मुझसे शादी करोगी। हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। आप देख सकते हैं कि आकांक्षा अनूप की बेटी के बर्थडे में यूट्यूब के सभी सितारे जैसे ज़मीन पर उतर चुके हैं। यहाँ पर सब लोग कितना एंजॉय कर रहे हैं और इसमें सबसे प्यारी आकांक्षा अनूप लग रही हैं। लेकिन यहाँ किसी न किसी चीज़ की कमी तो लग ही रही है। इतना सब कुछ होने के बाद भी नीतू को यहाँ पर किसी की कमी खल रही है और वो कमी है नेहा की। ये तो रियलिटी है कि नेहा और नीतू में बहुत ही अच्छी खासी बॉन्डिंग थी। दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, साथ ही दोनों एक दूसरे के राजदार थे। लेकिन यूट्यूब के जो क्रिएटर है ना, ये कभी भी किसी के सगे नहीं होते। ये प्रूफ हो चुका है सचिन और नेहा की कंट्रोवर्सी में। आपने देखा कि इतनी अच्छी बॉन्डिंग होने के बाद भी नेहा ने नीतू के सारे राज खोल दिए सचिन के सामने, जो कि सचिन ने अपने ब्लॉग में नीतू मेहना का पर्दाफाश करके ब्लॉग डाला था, जहां नीतू नेहा की राजदार थी। उनको सब कुछ पता था कि भाई सचिन से इनका अफेयर कितने सालों से चल रहा है और बात कहाँ तक पहुँची है। उसके बाद भी वो सारी राज को छिपाकर बैठी थी, लेकिन जैसे ही कंट्रोवर्सी हुई सारी राज नीतू ने उगल दिया। लेकिन अपने को किसी न किसी तरह से उन्होंने बचाने की बहुत कोशिश की। नीतू ने कहा कि भाई मुझे नेहा ब्लैकमेल करती थी, मुझे सचिन ब्लैकमेल करता था, इसलिए मैं उन लोगों का साथ देती थी। तो खुद को बचने के लिए उन्होंने सारा ब्लेम सचिन और नेहा पर लगा दिया। वहीं नेहा ने भी जोश वाले की बात और बहुत सारी उनके फैमिली की बातें जो भी नीतू मेहना ने शेयर करी थी नेहा से, वो सारी बातें सचिन को बता दी। तो भाई इस दोस्ती को हम सच्ची दोस्ती नहीं कह सकते। दोस्ती तो वो होती है जो कि सुख दुख हो या कोई भी सिचुएशन हो, दोनों एक दूसरे के साथ रहें, वही एक दूसरे की दोस्ती को पक्की मानी जाती है। लेकिन यहाँ पर कैसे आप मान सकते हैं कि इन लोगों की दोस्ती पक्की थी। भाई नेहा और सचिन की कंट्रोवर्सी ने बहुत कुछ सिखाया है क्रिएटर को, लेकिन अगर क्रिएटर मान गए तो अच्छी बात है। लेकिन इसमें से बहुत सारे क्रिएटर हैं जिनको अभी भी अच्छे से ये बात पता नहीं चला है कि भाई यूट्यूब क्रिएटर किसी के भी सगे नहीं होते। ये व्यूज़ के लिए अपनी घर की इज्जत को उछालते हैं, तो फ्रेंड को क्या छोड़ेंगे। चलिए अब हम बात कर लेते हैं नीतू मेहना और नेहा तिवारी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डांस करते करते अचानक से नीतू मेहना हुई इमोशनल। उनको अचानक से नेहा की याद आई और उनके आंसू छलकने लगे। और आकांक्षा अनूप के कंधे पे सिर रख के नीतू मेहना रोने लगी। आखिर क्यों? क्योंकि उनको यहाँ पर कमी खल रही थी नेहा की। अगर आज यहाँ पर अलका बीच में नहीं पड़ी होती तो अभी तक नीतू मेहना और नेहा तिवारी साथ होते। क्योंकि सचिन और नेहा में जो भी कंट्रोवर्सी स्टार्टिंग से चल रही थी, तो नीतू मेहना ने कोई भी जिक्र नहीं किया था, वो सारी रात छुपा कर बैठी थी। वहीं नेहा तिवारी भी सारी रात छुपा कर बैठी थी। लेकिन नेहा ने जैसे ही सारी कॉल रिगार्डिंग अलका को दी, अलका को कॉल रिगार्डिंग तो नहीं दी थी, अलका ने बात की थी, वो सारी चीज़ें उन्होंने रिकॉर्ड कर ली थी, जिसमें थी नीतू मेहना, नेहा तिवारी और अलका थी। वो सारी रिकॉर्डिंग अलका के पास थी और अलका ने वो रिकॉर्डिंग वायरल कर दी, जिसमें कि नीतू मेहना, नेहा और अलका एक दूसरे से बातें कर रहे थे। और यही रिकॉर्डिंग उन्होंने अभय को ट्रांसफ़र कर दी, जिससे अभय को गुस्सा आया और उन्होंने एक पोस्ट डाली कि भाई मेरे घर में आग लगाने वाली नीतू मेहना है। बस क्या था, सारी राज नीतू मेहना ने घबरा कर खोल दिए।
तो वहीं नेहा आशीष तिवारी को पता था कि मेरी राजदार नीतू मेहना है। अगर नीतू मेहना ने मुंह खोला तो सोशल मीडिया पर मेरा रहना और भी मुश्किल हो जाएगा। तो उन्होंने एक कम्युनिटी डाली कि भाई नीतू दीदी का इसमें कोई भी दोष नहीं है, उनको ब्लेम ना दिया जाए। लेकिन अभय के इस कम्युनिटी के बाद सारे ऑडियंस ने ट्रोल करना शुरू किया नीतू मेहना को। फिर नीतू मेहना ने अपने बचाव में सारा ब्लेम लगा दिया नेहा तिवारी पर। उसके बाद चीज़ें बिगड़ती गई, जो कि एक ब्लॉग में नेहा तिवारी ने दिखाया था कि मैं इतना प्यार करती हूँ नीतू दीदी से कि मैंने उनका फ़ोटो दीवार पर लगा रखा है। उनके इस बात पर उन्होंने ये फ़ोटो दिखाया था, जबकि नीतू मेहना बोली थी कि भाई हमारा कास्ट अलग है और नेहा का कास्ट अलग है, तो नेहा मुझसे अच्छा बिहेव नहीं करती थी, मुझे हमेशा नीचा गिराने की कोशिश करती थी, साथ ही मुझे ब्लैकमेल करती थी अपना साथ देने के लिए। जो कि मैंने किसी को गाली दी थी और वो कॉल रिकॉर्डिंग नेहा और सचिन के पास थी। वो लोग मुझे बार बार ब्लैकमेल करते थे कि वायरल कर दो, इसलिए मुझे उनका साथ देना पड़ता था। ये तो रह गई बात, इन्होंने अपने बचाव में सारा ब्लेम लगा दिया। लेकिन नेहा आशीष तिवारी ने आज तक कभी भी नीतू के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। कोई भी स्टेटमेंट उन्होंने अभी तक नहीं दिया है कि नीतू मेहना ने मेरा कितना साथ दिया, नहीं दिया, या फिर उनकी कोई गलती है या नहीं है। हाँ, नीतू मेहना की कास्ट वाली बात पर नेहा तिवारी ने अपने ब्लॉग में उनका फ़ोटो दिखाया था कि देखो मैं इतना प्यार करती थी कि मैं दीवार पर नीतू दीदी का और अपना फ़ोटो एक साथ एक फ्रेम में लगाई हूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो प्यार है नीतू के दिल में अभी भी नेहा के लिए है। सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि अपने बचाव में एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे, लेकिन नीतू मेहना अभी भी नेहा आशीष तिवारी से प्यार करती है, जो कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि नीतू मेहना के आंसू सिर्फ और सिर्फ नेहा के लिए छलक रहे हैं। शायद नेहा तिवारी भी नीतू मेहना से उतना ही प्यार करती हो जितना कि नीतू करती है। आपको क्या लगता है, दोनों को साथ में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? एक दूसरे की गलतियों को भुलाकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। नेहा आशीष तिवारी ने अपने ब्लॉग में कहा था कि मैंने किसी का साथ नहीं छोड़ा, मेरा ही साथ लोगों ने छोड़ दिया।